साथियों, आप सभी का जीके कौशल स्टडी में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और हम लोग पिछले वीडियो में जो है एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर जो है हमने जो है 3 तक कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आज जो है उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 4 से जो है हम शुरुआत करेंगे। और आई होप, हमें आशा है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी से चल रही होगी और आप लोग नोट्स अपना जो है बना रहे होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए और हम आते हैं और जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पढ़ते हैं लिखा क्या है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन संबंधित अगर कोई समस्या आपको अगर होती है तो आप उसको कमेंट में हमें ज़रूर जो है बताएं। और जो है कि अलग अलग बुकों में अलग अलग क्या नाम है प्रकाशन दे रखा है, तो हम क्वेश्चन से हमें घबराने की हमारे बुक में ये नहीं वो नहीं है, उससे नहीं है। मतलब हमें क्वेश्चन का तरीका देखना है, क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, ना कि बुक से। हमें सवाल का तरीका देखना, कैसे कौन से फार्मूले क्या चीज़ लगता है और उसी को हमें जो है सॉल्व करना है। और ये जो कंप्लीट हो जाए फिर अब से हमने अभी निर्देशांक ज्यामिति आप लोगों को पढ़ा दी है, तो निर्देशांक ज्यामिति का अब हम आप लोगों को वो पूरा उसका टेस्ट लेकर आ रहे हैं। अब वीडियो जरूर सर कोई वीडियो मत देखिए, लेकिन टेस्ट वाला वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में टेस्ट का जो टेस्ट जो करवाएंगे उसका जो एनालिसिस यहाँ पर करवाएंगे आप लोगों को, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, हाँ, तो उसको मत जो स्किप कीजिएगा। चलिए, करेंगे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। यहाँ पर आपको 2 धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x। ठीक है, और दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 360 है। तो जो दूसरी जब मानोगे, क्या मानोगे, x+1 मानोगे। ठीक है, पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x, दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x+1, ये मानोगे। क्यों मानोगे? जैसे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मतलब क्या होता है, जो क्रम से हो। हाँ, जैसे मतलब x बराबर आपने जो है देखो पहली क्या मानी है x, दूसरी क्या मानी है x+1 मानी है। अगर आप x बराबर 1 रख दीजिए तो यहाँ पर x बराबर आपने 1 रखा, फिर यहाँ पर 1 रखा, फिर ये कितना होगा, तो 1 2 यानी 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर यहाँ पर अगर आप जो है 2 रखोगे तो 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, इसी प्रकार 5। तो ये क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो गया, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक है, जो क्रम से 1 से लेकर के और नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 ये सब जाए, तो इसको क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। तो पहली क्रमागत आपने मान लिया x, दूसरी आपने मान लिया x+1 मान लिया। अब उसके बाद कह रहा है कि 2 क्रमागत पूर्णांक ज्ञात करो, तो ये तो हमने ज्ञात कर लिया। जिनके वर्गों का योग, यानी इनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। अब यहाँ पर लिखिए प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार में क्या लिखोगे, x जिनके वर्गों का योग यानी x प्लस फिर x+1 का होल स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर और इसका कह रहा है ना कि इनके वर्गों का योग कितना है, 365। ये तो कह रहा है, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर आप लिखिए x² a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, तो उसको जो है a+b का होल स्क्वायर के फार्मूले से उसको ओपन करा दीजिए। यानी पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर डायरेक्ट यहाँ कर दे रहे हैं। ठीक है, और उसके फिर प्लस 2x, ये फार्मूला होता है। और यहाँ से क्या लिखा है, 365। a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, इसको जब आप ओपन कराओगे a+b का होल स्क्वायर फार्मूले से तो आपको यही चीज़ मिलेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख दिया है। अब देखो ये स्क्वायर वाले पद यहाँ भी है, स्क्वायर वाले पद यहाँ भी है, तो ये यहाँ भी है, ये यहाँ भी, तो दोनों जुड़ गए। तो ये हो गया 2x²। उसके इसको यहाँ लिख लीजिए
2x और ये प्लस का 1। अब ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 365 बराबर में 0 चल रहा है। अब इसको यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो ये लिखा है 2x² प्लस का 2x और 364 में से एक जब घट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 65 में से एक जब घट जाएगा तो 364 बराबर में क्या बचेगा, 0। इसको थोड़ा सा साफ करते हैं, रफ करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से भी कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये पूरे भी कट जाएंगे, पूरे। तो यहाँ पर लिख लीजिए 2 से भाग, 2 से या भाग कर लियो, कॉमन कर लियो, कॉमन कर लियो, भाग कर लियो, बात वही है ना, मतलब कैंसिल करना आपको। तो यहाँ जब 2 कॉमन करोगे तो यहाँ हो जाएगा x², यहाँ से हो जाएगा x और यहाँ से 2 1 कम 2 और 2 8 16 और 2 दूनी 4 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। 2 इसके बटे में आ गया तो ये हो गया 0। यहाँ से क्या बचा, x² प्लस का x माइनस का 182 इक्वल में 0, ठीक है, ये आपका। अब आपको यहाँ पर जो है गुणनखंड करना है कि गुणा कराने पर जो है 182 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर जो है यहाँ पर कुछ नहीं, तो नहीं एक तो है ही है, तो 1 आना चाहिए। तो ये 3 पद इसको 4 पद में बनाओगे तो 2 पद क्या बनेंगे, जोड़े बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप जब 182 को, ये हम इसके पहले पिछले वाले सवाल हम करवा चुके हैं, इसी पर मतलब आधारित था। तो 14 का जवाब जो है 13 से जब गुणा कराओगे, यानी 14 गुणे 13 बराबर कितना 182 और 14 में से जब 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 1 बचेगा ना, तो 2 अंक मिल गए। तो यहाँ से x इसका उतार लीजिए और प्लस इसको आप क्या लिख सकते हो, 14x माइनस का 13x, ये माइनस का 182 बराबर में 0, ठीक है, बात समझ में आ रही। देखो 14 माइनस 13, 14 का जब 13 से गुणा करो तो 182 आएगा और 14 में से जब 13 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, एक बचेगा, यानी x 1 बचेगा। अब यहाँ पर देखो 4 पद बन गए, 2 पद के जोड़े ले लो, तो इन दोनों से क्या कॉमन है, इन दोनों से कॉमन है x, यहाँ से बचेगा x प्लस का 14 बचेगा और इन दोनों से क्या कॉमन है, इन से माइनस का 13 बचा है, 13 कॉमन है, सॉरी। तो यहाँ से बचेगा जो है, जब 13 आपने कॉमन कर लिया तो यहाँ बचेगा x और माइनस से माइनस प्लस, और 13 का जब 182 में भाग दोगे तो क्या आएगा, 14 के बराबर में 0 चल रहा है, ठीक है। अब देखो दोनों कॉमन है, कॉमन कर लीजिए x प्लस 14 और दोनों से कॉमन है, ये यहाँ से आ गया, यहाँ बचा x, यहाँ से आएगा माइनस का 13 बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ से आप 2 आपका यहाँ से देखो, इसके बाद मैं यहाँ से कर रहा हूँ, चलो शायद इतना आप नोट कर लीजिए, तो रफ करना पड़ेगा, इसको अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, अब इसको जो है x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0, तो ये प्लस में उधर गया तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 14 एक मान ये आ गया और x माइनस में इधर गया तो प्लस में हो गया, तो x बराबर 13 आया। लेकिन यहाँ जो माइनस का आया है ये माइनस का मान नहीं हो सकता है, क्योंकि धनात्मक मान यहाँ पर जो है कह रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जो है आप 14 और 13 ये आपका जो है आंसर हो गया। तो 14 और 13 आपके 2 मान हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं यहाँ से हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग इसको जो है सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, क्या लिखा है। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं आपको ज्ञात करना है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, चलो कोई बात नहीं, बात समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, पर एक बात समझ में आया। क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज यानी एंगल का ना होना चाहिए 90 डिग्री का, है ना। कह रहा है समकोण त्रिभुज ना, यानी त्रिभुज कितना होना चाहिए, समकोण यानी 90 डिग्री का होना चाहिए, तो ये 90 डिग्री हमने बना दिया। कह रहा है इसके ऊंचाई देखो, ये होता है भैया कर्ण, ये होता है आधार और ये होता है लंब। इसके ऊंचाई यानी ये ऊंचाई आधार से, यानी ये आधार से, इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, इसको मान लीजिए C। ऊंचाई ये वाली ऊंचाई इसके आधार 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर, कर्ण का मान कितना है
कर्ण बराबर दे रखा 13 सेंटीमीटर और कह रहे इसके जो ऊंचाई है आधार से कितना है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये तो सवाल में कह रहा है। तो पहले यहाँ पर मान लीजिए, माना त्रिभुज के आधार, यहाँ पर लिखिए त्रिभुज ए बी और सी। तो त्रिभुज ए बी सी माना त्रिभुज ए बी सी के आधार, ए बी सी के ये जो है आधार कितना है, आधार जो है आधार बराबर x सेंटीमीटर, ठीक। और त्रिभुज ए बी सी के लंब, ठीक है। ऊंचाई का हो या लंब को बात वही है ना, लंब या ऊंचाई। लंब क्या कह रहा है, ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो पहले इसको कुछ मानो, तो ये पहले कुछ होना तो चाहिए कि ये कितना है, तभी तो इसके यहाँ से इसको कम कराओगे। और हमें जब पता नहीं है कितना, तो यहाँ हम क्या नहीं मानेंगे, फिर कैसे हम 7 सेंटीमीटर इसमें कम करेंगे। तो वही चीज़ हमने पहले मान लिया कि इसकी जो आधार है हमने इसको मान लिया x मान लिया, यानी ये जो आधार है इसको हमने मान लिया x, ठीक है, ये आधार। और ये जो लंबाई है यानी यहाँ से और यहाँ तक ये क्या है, लंबाई जो है आधार से 7 कम है, ये तो कह रहा है सवाल में। तो आधार हमने मान लिया x और लंबाई कितना है x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक। अब कर्ण 13 सेंटीमीटर, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर है। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात की, नहीं ये 13 है तो ये कितना होना चाहिए और ये कितना होना चाहिए, ये हमें मालूम नहीं है कितना है, ये तो x माना है ना, ये कितना होना चाहिए ये हमें मालूम करना है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, k का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर और प्लस l का स्क्वायर। k यानी कर्ण का स्क्वायर, a यानी आधार का स्क्वायर और प्लस यानी l का स्क्वायर। यानी आधार और ये जो है लंब अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो एक कर्ण के बराबर में हो जाएगा। ये बराबर चिन्ह लगा तो इसका मतलब ही तो होता है कि कर्ण को अगर लंब और आधार, किसी त्रिभुज के अगर लंब और आधार को जोड़ दिया जाए तो कर्ण के बराबर हो जाता है ना। अब k का मान कितना है 13, तो यहाँ 13 रख दीजिए, होल उसका लगा तो होल उसका लगा दीजिए। a का मान कितना है तो x रख दीजिए। l का मान कितना है तो x माइनस 7 का होल उसका रख दीजिए। अब 13 का जब आप 2 से गुणा कराओगे वर्ग बनाओगे तो क्या बन जाएगा 13 3 169 और ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस अब a माइनस बी का होल उसका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वो हम आपको बता दें। एक ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2ab होता है, यानी पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर और माइनस 2 गुणे पहला पद और दूसरा पद, ये पहला पद ये दूसरा पद। उसी प्रकार में पहले पद का स्क्वायर यानी यह पहले पद का स्क्वायर, यहाँ पर a का स्क्वायर है यानी एक यहाँ काम कर जी, यहाँ पर जैसे a है वैसे यहाँ पर x है, माइनस है तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ b है तो यहाँ पर 7 है और होल स्क्वायर तो यहाँ पर होल स्क्वायर लगा है। जिसे ये आपने ओपन कराया है, इसी को आप इसी फार्मूले के आधार पर इसको भी आप ओपन कराना है। तो x का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर यानी 7 7 49 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस यहाँ पर क्या है 2 a और b है, तो जब यहाँ 2 करोगे और a का मान हो जाएगा 7x और b का मान हो जाएगा 7, तो 7 दूनी 14, डायरेक्ट इसीलिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा 14x, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब देखो ये पद दोनों सेम है तो यहाँ पर जुड़ गए, ये हो गया 2x स्क्वायर और माइनस का इसको यहाँ पर लिख लीजिए 14x और ये माइनस में है इधर गया, सॉरी ये प्लस में इधर गया तो माइनस में हो गया, तो ये हो गया जो है, इसको यहाँ पर चलिए पहले उतार लीजिए इसे, और ये प्लस में इधर गया तो माइनस में, इसको हमने यहाँ पर लिख लिया इस वाले पूरे को यहाँ पर इसे, फिर इसको उधर भेज दीजिए, ये जो है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 169, ठीक है। अब इसी को हम यहाँ पर हल सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर
और ये हो जाएगा माइनस का 14x। और जब आप इसमें से इसमें जब घटाओगे तो 9 में से 9 गया 0, और 6 में से 4 गया तो 2 बचा, ये 1 आ गया तो माइनस का 120 बराबर में 0। ठीक है, ये है आपको, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब रफ ऑफ करना पड़े। अब देखो 2 से 2 कॉमन कर लीजिए, क्योंकि 2 से सब कैंसिल हो रहे हैं। तो 2 से जब यहाँ कॉमन करोगे तो यहाँ चलेगा x² और 2 7 14, और ये जो है 2 6 12 यानी 60 हो जाए बराबर में 0। ठीक है, 2 को 0 तक भेज देते ऊपर हो जाएगा 0। यहाँ से बचेगा आपका x² 7x और जो है 60 बराबर 0। अब ये गुणनखंड बन गया। आप ऐसे गुणनखंड कराइए कि गुणा कराने पर 60 आना चाहिए, जोड़न घटाने पर 7 आना चाहिए। तो 12 पंचे 60 और 12 में से 2 गया, वो सॉरी 12 पंचे 60, 12 का जब 5 से आप गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। और 12 में से जब 7 घटाएंगे 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7, 7 5 12, तो 2 गुणनखंड बन गए। यानी x² माइनस का 12x प्लस का 5x और माइनस का ये 60 बराबर में 0। तो 4 पद बन गए, 2 पद के जोड़े बन गए, कॉमन कर लीजिए। यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा माइनस का 12, इन क्या कॉमन है प्लस का 5 कॉमन कर लीजिए, यहाँ बचेगा x और 12 पंचे 60 बराबर में 0। फिर कॉमन कर लीजिए तो x माइनस 12 और यहाँ से x प्लस 5 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर ले लीजिए और एक बार इसको 0 के बराबर ले लीजिए। ये माइनस में उधर गया तो प्लस में हो गया, यानी x बराबर 12। एक आंसर आपका ये आ गया। और ये x बराबर माइनस का 5, लेकिन माइनस का होगा नहीं, तो यहाँ से अब जो है हाँ, तो x बराबर ये हो गया, तो एक आपका आंसर ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x बराबर, तो माइनस यहाँ पर माइनस आया है, तो माइनस वाला आप मान छोड़ देंगे तो x बराबर कितना आ गया 12 ले लीजिए। अब हमें 2 मान निकालने थे। ठीक है, तो हमें जो 2 मान निकाले थे, यानी आधार यानी आधार देखो, आधार यानी कितना था x था, तो आधार x, तो आधार कितना था x था, तो x का मान कितना आया है 12, क्योंकि ये माइनस में तो माइनस वाला मान हम छोड़ देंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है x बराबर कितना है 12, यानी आधार यानी x का मान, आधार का मान कितना आ गया 12। अब लंब का मान देखिए, तो लंब बराबर x माइनस 7 है, तो x का मान कितना है 12, यहाँ 12 रख दिया माइनस का 7 बराबर में, तो यहाँ कितना चाहिए 5, तो यानी इसका मान कितना आ गया, इसका मान आ गया 5, यानी लंब का मान कितना आ गया 5, और आधार का मान कितना आ गया, ये आधार यानी ये आधार, यानी आधार का मान कितना आया 12। तो 2 आपके आंसर आ गए, 12 और 5, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो आई होप, हम आशा करते हैं ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम हट गए हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आई होप आप लोगों के समझ में अच्छे से आया होगा। और ध्यान दीजिए कि जहाँ जहाँ हमने जैसे किया, हमने इसको क्या सॉल्व किया, फिर यहाँ से बात यहाँ आए हैं, ऐसे आप लोग भी जो है सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है हम पढ़ रहे हैं, और आपके ये स्क्रीन बोर्ड पर है। ठीक है, स्क्रीन बोर्ड पर आप सामने देखिए लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, आप लोग स्क्रीन बोर्ड पर देखिए। लिखा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, ठीक है, रुपए में दे रखा है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपने बोर्ड जो है स्क्रीन पर आपने पढ़ा, तो कुछ समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए हम आपको समझाते हैं, पहले ओरल समझा दें फिर आपको बता दें। कह रहा है कि जो है यहाँ पर एक कोई कुटीर उद्योग है जो है वो बर्तन का निर्माण करते हैं। तो एक दिन में उन्होंने कुछ बर्तन निर्माण किए। ठीक है, एक दिन में उन्होंने कुछ बर्तन निर्माण किए, और उसके बाद में फिर कह रहा है कि उन्होंने एक दिन में कुछ बर्तन निर्माण किए, और एक दिन में जो उन्होंने जो बर्तन जो निर्माण किए, तो एक बर्तन की जो लागत है, यानी प्रत्येक नग, वहाँ पर कह रहा है ना, तो प्रत्येक नग यानी जो प्रत्येक जो नग है उसकी जो लागत है, वहाँ पर जो बर्तन है उसके x
यहाँ पर x के दोगुने से यानी जो संख्या जो लागत हो रही है उसके दोगुने से 3 अधिक है, तो कुल जो निर्माण जो उसका आया है कुल लागत वो 90 रुपये है। तो वही कह रहा है कि प्रत्येक नग की लागत कितनी है और एक दिन में कितना निर्माण कर रहा है, ये आपको निकालना है। तो समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो भी ठीक, क्वेश्चन पढ़ेंगे अभी फिर जो है समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो कह रहा कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, आप लोग यहाँ बोर्ड पर देखिए, स्क्रीन पर आपके लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख लीजिए माना कुटीर उद्योग द्वारा एक दिन में निर्माण बर्तनों की संख्या बराबर x, एक दिन में वो x बर्तन निर्माण कर रहा है और प्रत्येक बर्तन की लागत, ये तो कह रहा है कि कुटीर उद्योग के द्वारा एक दिन में निर्माण बर्तनों की संख्या कितना, तो हमने मान लिया x है, और प्रत्येक बर्तन की लागत, तो प्रत्येक बर्तन की जो लागत कह रहा है कि जो एक दिन में जो उद्योग हो रहा है उसके दुगने से, इसके दोगुने से 3 क्या है, अधिक है। आप क्वेश्चन पढ़िए, लिखा हुआ है कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण बर्तन की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो इसका जो निर्माण हुआ इसके दुगने से 3 अधिक है, इसकी लागत आ रही है। और कुल लागत, यदि एक उस दिन की कुल लागत है, यानी कुल लागत कितना है, 90 है। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत, ये आपको मान निकालना है। ऐसे चीज़ आप ध्यान दीजिए, इसे मान लीजिए कि जो है कोई 10 सामान है और एक सामान की कीमत जो है 12 रुपये है, तो कुल कितने सामान, तो कुल जो है कितने सामान, तो कुल लागत कितना हो जाएगा भाई, 10 सामान है, एक सामान की कीमत 12 है और कुल सामान की कीमत कितनी होंगी, तो 10 का जब आप 12 से गुणा करा देंगे तो क्या जाएगा, 120 आ जाएगा, तो कुल लागत आ गया। तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि प्रश्नानुसार, यहाँ पर लिख लीजिए प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार मतलब जो है x गुणे और जो है 2x प्लस का 3, 2x प्लस 3 बराबर कितना हो गया, 90। यानी इतना निर्माण हो रहा है, लागत इतना है, अब कुल लागत इतना आया तो कुल लागत यहाँ पर इतना कर दिया, और निर्माण एक दिन में इतना हो रहा है और उसकी एक बर्तन की लागत जो है इतना है और कुल लागत इतना आया है। तो इसका जब इससे जब गुणा करा देंगे तो ये आपको इसके बराबर 90 के बराबर में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इससे गुणा करा लीजिए, तो जब इसका जब आप इससे जब गुणा कराएंगे, यहाँ हम जो है कर रहे हैं, तो इसका जब आप इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² और इसका जब इससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3x और बराबर में क्या हो जाएगा 90। ये माइनस में इधर आएगा तो सॉरी ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2x² प्लस का 3x और माइनस का 90 बराबर में क्या हो गया 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। हम लोग को पता है कि जब स्क्वायर के पहले जब कोई अंक होता है तो इस वाले अंक से इस वाले अंक से क्या होता है गुणा होता, बताए थे ना। तो 9 दूनी 18, 180 आया। अब ऐसे आपको 2 अंक लेने हैं कि गुणा कराने पर 180 आना चाहिए और जोड़ने कराने पर 12 आना चाहिए। तो 15 का जब आप 12 से जब आप गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, और 15 में से जब आप 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी जब आप 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, तो इसको यहाँ पर लिख लीजिए 2x² प्लस का 15x और माइनस का 12x और माइनस का 90 बराबर में 0। अब जो 4 पद बन गया कॉमन कर लियो, तो इन कॉमन क्या x कॉमन है, यहाँ बचेगा जो है 2x, यहाँ बचेगा जो है 15, और इन क्या कॉमन है, इन 6 कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 6 दूनी 12 और माइनस माइनस प्लस हो गया। और जो है जब आप 15 छक्का 90 होता है, तो जब छक्का जब 90 में भाग दो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा बराबर में
0, दोनों पद सेम आ गया, कॉमन कर लीजिए आप। तो x बराबर 15 और यहाँ से x माइनस 6 बराबर 0। जो मान माइनस कहेंगे उसको मान हम छोड़ देंगे और जो प्लस कहेंगे उसको हम यहाँ पर ले लेंगे। तो ये मान जो है इसको 0 बराबर ले लीजिए। 2x प्लस का 15 बराबर में 0, तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस का 15/2, एक आपका मान ये आएगा। इसको 0 बराबर ले लीजिए तो x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया 6, ये मान आया। ठीक है, अब तो कुटीर उद्योग द्वारा एक दिन में निर्मित बर्तन संख्या बराबर x, तो x मान कितना आ गया 6 आ गया। तो यानी बर्तन की संख्या कितनी आ गई, तो एक दिन में निर्माण बर्तनों की संख्या यहाँ पर जो है एक दिन में निर्माण बर्तनों की संख्या बराबर कितना है x है, और x मान कितना आया 6, तो इसका मान कितना आ गया, एक आंसर ये मिल गया। और दूसरा क्या है कि प्रत्येक बर्तन की लागत, यहाँ पर प्रत्येक बर्तन की लागत, तो प्रत्येक बर्तन की लागत कितनी है 2x प्लस का 3, और x का मान कितना है 6, तो यहाँ पर रख दीजिए। तो 6 दूनी 12 और प्लस का 3 ये, तो 12 3 15, यानी एक आंसर आपका ये आया। एक आंसर ये आया 6 और एक आया 15। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छी तरह से। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट जरूर करके हमें बताएं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण ये बराबर 0 दे रखा है का एक मूल माइनस का 2 हो तो पी का आपको मान ज्ञात करना है। मतलब कहने मतलब इसका है कि एक मूल आपका माइनस का 2 दे रखा है, समीकरण आपका ये दे रखा है, और उसमें से एक मूल आपका माइनस का 2 मान दे रखा है, और आपको यहाँ पर पी का मान निकालना है। तो पहले आप मूल यहाँ पर जो है नोट कर लीजिए, और उसके बाद में भी हम यहाँ पर लिख लीजिए माना मूल x बराबर माइनस का 2, यहाँ पर लिख लेना दिया है। ठीक है, माना आपने क्या, मूल कितना है x है, तो ये जो यानी मूल x बराबर माइनस 2 दे रखा है। अब इसी में आप मान रख दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का p बराबर में 0, तो जहाँ जहाँ x वहाँ क्या रखेंगे आप माइनस का 2 रख दीजिए, उसको लगा तो होल स्क्वायर लगा दीजिए 2, और यहाँ पर माइनस का 2 माइनस का p बराबर में 0, ये 2 दूनी हो गया 4, माइनस प्लस माइनस और 2 दूनी 4 और माइनस p बराबर में 0। जब दो संख्याएं सेम होती हैं, चिन्ह विपरीत होते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं, आपको कराए थे ना। तो यहाँ से माइनस का p बराबर में 0, यानी p बराबर क्या आ गया आपका फाइनली 0, यानी p का मान क्या आ गया 0। तो p का मान याद करना था, p का मान क्या आ गया 0। ठीक है, सॉल्व हो गया। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, ना समझ में तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक है।